Hey awesome, so my dear PUC second year students, I am back with yet another video from Business Studies, book number 2। तो आप सभी का एक बार से बहुत बहुत स्वागत अपने इस चैनल जिसका नाम है चेंज फॉर जीवन। उम्मीद है कि यू आर डूइंग द बेस्ट स्टडीज़ फॉर योर एग्ज़ाम्स। बहुत ज़बरदस्त प्रिपरेशन मेरे को उम्मीद है कि चल रहे होंगे और इसी के अंदर मैं अपने तरफ से कुछ ऐड ऑन कर रहा हूँ और एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉम द बुक नंबर 2 एंड द यूनिट नेम इज मार्केटिंग। तो इसी यूनिट के अंदर एक टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसका नाम है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। द टॉपिक नेम इज फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। सो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं क्योंकि वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़बरदस्त। हो सकता है द वीडियो में बी लिटिल लेंदी, लेकिन इसको देखना तो पड़ेगा क्योंकि 10 मार्क्स हो सकता है, 10 मार्क्स के लिए इसको पूछा जा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद पॉइंट नंबर 1। सो बिफोर आई स्टार्ट द मार्केटिंग फंक्शंस, तो मैंने क्लास में भी बताया है, पिछले मेरे वीडियोस में भी मैंने बताया कि व्हाट इज मार्केटिंग। मार्केटिंग इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द नीड्स वांट्स ऑफ द कस्टमर्स एंड ट्राइंग टू सेटिस्फाइंग इट। मार्केटिंग क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर्स एंड अकॉर्डिंग टू दैट क्या करना है, एज अ कंपनी आपको वस्तु को मैन्युफैक्चर करना है और मार्केट में लेके जाकर उसको बेचना है। अपनी मर्जी से आपको कुछ नहीं करना है, जो भी करना है कस्टमर के मर्जी से आपको करना है। यही आजकल के मार्केट का सक्सेस मंत्र है। तो इसके अंदर फंक्शंस आएंगे। कौन से फंक्शंस है, चलिए फटाफट से हम लोग सीखते हैं। सो द फंक्शन नंबर 1 माय डियर स्टूडेंट्स इज गैदरिंग एंड एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन। गैदर करना और एनालाइज करना दो अलग अलग टर्म्स है माय डियर स्टूडेंट्स। गैदर करना और एनालाइज करना, किसको? इंफॉर्मेशन को। क्योंकि आज है ना, कस्टमर के पास इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, इतने उसके पास आज रिसोर्स है जहाँ से वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है और तब जाकर क्या कर रहा है, वस्तु को या प्रोडक्ट को बाई कर रहा है। तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, मार्केट में जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड द नीड्स वांट्स ऑफ द कस्टमर्स, कम बैक और उस इन्फॉर्मेशन को क्या करना है, आपको एनालाइज करना है। फर्स्ट थिंग इज कस्टमर से मिलो, उसके नीड्स को अंडरस्टैंड करो, उसके रिक्वायरमेंट्स को समझो, वो कितना स्पेंड कर सकता है, कौन सा प्रोडक्ट कब परचेज करना चाहता है। ऑल दिस थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड। दैट इज कॉल्ड एज गैदर द इन्फॉर्मेशन। वंस यू गैदर द इन्फॉर्मेशन देन कम बैक टू द ऑर्गेनाइजेशन और उसको क्या करना है, आपको एनालाइज करना है। वो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन को आपको क्या करना है, एनालाइज करना है कि अब तक जो आप करते आ रहे हो क्या वो सही है, नहीं है। तो जो इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करके लेके आए हो उसके अनुसार क्या करना है, आपको अपने आप को क्या करना है, रीस्ट्रेटेजिक आपके बिजनेस के अंदर आपको ले करना है, रीस्ट्रेटेजाइज आपको करना पड़ेगा बिजनेस को। तो गैदर करो, फिर उस इन्फॉर्मेशन को क्या करो, एनालाइज करो कि एक्सपेक्टेशंस क्या है और आप क्या कर रहे हो। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 माय डियर स्टूडेंट इज मार्केटिंग प्लानिंग। मार्केटिंग प्लानिंग, देखो प्लानिंग जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्टडीज होने दो या अपना लाइफ होने दो या एज अ सेम वे बिजनेस रहने दो। बगैर प्लानिंग के अगर आप कुछ कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके लाइफ में एक ही चीज आपको मिलेगी, दैट इज कॉल्ड एज फेल्यूर। तो इसी को यहाँ पे भी हमको इंप्लीमेंट करना है कि प्लानिंग जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम लोग कंटिन्यूअसली स्टडी कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज के बुक नंबर 2 में। इट्स ऑल अबाउट प्लानिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। प्लानिंग को जितना आप इंपॉर्टेंट दोगे उतना ही आपको बिजनेस सक्सेस देगा। तो इन द सेम वे मार्केटिंग के अंदर भी क्या करना है, आपको प्लानिंग लेके आना पड़ेगा। ऐसे ही आप कुछ भी नहीं कर सकते। इट इज नॉट अ मोनोपोली सिचुएशन माय डियर स्टूडेंट्स। ये मार्केट के अंदर अभी मोनोपोली का सिचुएशन नहीं चल रहा है। देयर इज एन फुल कंपटीशन, कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा है। हर एक कंपनी कुछ ना कुछ अलग करने की सोच रही है। तो आपको जो भी आपके मार्केटिंग एक्टिविटीज होते हैं वो सब कुछ आपको प्लान करने पड़ेंगे। कब आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, कब उसके अनुसार आपको प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है, उसकी क्या क्वालिटी होनी है, कौन से ऑफर्स आपको देने पड़ेंगे, क्या उसका नाम रखना पड़ेगा। एवरी सिंगल थिंग हैज टू बी अ प्लान्ड थिंग। सब कुछ आपको प्लान वे में करना पड़ेगा। नेक्स्ट आएगा प्रोडक्ट डिजाइनिंग। अभी आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया है, ओके, लोगों के नीड्स को, एक्सपेक्टेशन को आपने समझ लिया है और जो आपके प्रोडक्ट एग्जिस्ट है उसके अंदर या नए जो प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो वो सारा का सारा डिजाइन आपको ले देकर कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको करना पड़ेगा। यू नीड टू डिजाइन द प्रोडक्ट विच आर नीडेड, विच आर बीन रिक्वायर्ड बाय द मार्केट। तो अपने हिसाब से डिजाइन नहीं बनाना है। जो भी आप डिजाइन कर रहे हो अपने प्रोडक्ट को, जो भी प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर करने वाले हो इन द फ्यूचर, इट हैज टू बी अकॉर्डिंग टू द डिमांड व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द मार्केट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। एंड द नेक्स्ट पॉइंट माय डियर स्टूडेंट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। कैसे भूल सकते हैं हम लोग इस पॉइंट को? स्टैंडर्ड आपको मेंटेन करना पड़ेगा। कि जैसे मैंने बोला, मार्केट के अंदर आप अकेले प्लेयर नहीं हो। यू आर नॉट द अलोन इंडस्ट्री, दैट यू आर नॉट अलोन कंपनी। सॉरी, आप अकेले कंपनी नहीं हो जो उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके बेच रहे हो। देयर आर एन नंबर ऑफ कंपनीज हु आर मैन्युफैक्चरिंग द सेम प्रोडक्ट्स। तो आपको कभी भी माय डियर स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड आपका लूज नहीं करना है। एक क्वालिटी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग जो होता है ना, ये मार्केट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आपने स्टैंडर्ड छोड़ दिया, कॉम्प्रोमाइज कर दिया क्वालिटी को लेकर, तो कोई और आएगा और बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट क्वालिटी कस्टमर को देगा और आपके सारे के सारे कस्टमर्स निकल जाएंगे आपके कॉम्पिटिटर्स की ओर। सो मार्केटिंग सेज दैट स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द नेक्स्ट इज पैकेजिंग एंड लेबलिंग। जो दिखता है वो बिकता है भैया। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पैकेजिंग और लेबलिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट आपका बॉक्स के अंदर होता है,
लेकिन हम लोग देख एज अ कस्टमर हम लोग क्या देख के परचेज करते हैं, उसका पैकेजिंग लेबलिंग। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विल बाय बाय लुकिंग एट द पैकेजिंग लेबलिंग, उसका देखकर हम लोग बाय करते हैं। तो इन द सेम वे आपका जो प्रोडक्ट का पैकेजिंग होता है वो बहुत अच्छा होना है, लेबलिंग हो या पैकेजिंग हो बहुत अच्छा होना है, वो थोड़ा ट्रेंडी दिखना है, सो दैट यू कैन अट्रैक्ट लॉट ऑफ पीपल। सो आजकल के टाइम पे पैकेजिंग हो, लेबलिंग हो बहुत ज्यादा मायने रखता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आएगा ब्रांडिंग। नेक्स्ट आएगा ब्रांडिंग, नाम देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? उसको नाम देना पड़ेगा, नामकरण करना पड़ेगा प्रोडक्ट का, और ऐसा नाम देना पड़ेगा जो थोड़ा बहुत प्रचलित नाम होना है, जो इजीली लोग उसको अपने आप से जोड़ सकते हैं, ऐसा नाम आपको देना पड़ेगा। बिकॉज ये आपके प्रोडक्ट को आपके कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से अलग करके आपको रखेगा मार्केट में। दिस विल कीप यू असाइड फ्रॉम द लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, ये आपको भीड़ से हट कर रख सकता है। तो ब्रांडिंग, नेम, आइडेंटिटी, लोगो जो भी आप कर रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो ब्रांडिंग प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मार्केटिंग। सो बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट की ओर, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज माय डियर स्टूडेंट, दैट इज पॉइंट नंबर 7, कस्टमर सपोर्ट सर्विस। कस्टमर सपोर्ट सर्विस, प्रोडक्ट आपने बेच दिया, ऐसा नहीं है कि चलो अब बैठ जाते हैं हमारा काम हो चुका है, नहीं, यहां से भी आपका काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज इन टुडेज एरा हैप्पी कस्टमर ब्रिंग्स नेक्स्ट टाइम 5 न्यू कस्टमर्स, एक आ जाता है मार्केटिंग में। तो एक बार अगर आपने कस्टमर को प्रोडक्ट बेच दिया, ऐसा नहीं कि आपका गेम ओवर हो चुका है, आपका काम खत्म हो चुका है, ऐसा नहीं होता है। आपको कंटिन्यूअसली यू नीड टू बी इन टच विथ योर कस्टमर, क्योंकि अगर आप उस कस्टमर को खुश रखोगे, अगर आप उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, वेदर इट इज टेक्निकल प्रॉब्लम और सपोर्ट अगर आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ सर्विस, देन डेफिनेटली क्या करेगा वो कस्टमर आपकी कंपनी से ज्यादा आकर्षित होगा। ही विल बी वेरी हैप्पी टुवर्ड्स योर कंपनी एंड ही विल सजेस्ट मोर एंड मोर पीपल अबाउट योर प्रोडक्ट, अबाउट योर कंपनी। तो आपको कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी देनी पड़ेगी एज अ कंपनी टू योर कस्टमर्स। नेक्स्ट आएगा प्राइसिंग। प्रोडक्ट ले देकर आके रुक जाती है बात कहाँ पे? प्राइसिंग पे। तो जो आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो उसको आपको वैल्यू देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप 10 रुपए का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो और ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में यू कैन नॉट कीप 50 रुपीज और 70 रुपीज फॉर 10 रुपीज प्रोडक्ट। यू नीड टू अंडरस्टैंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, देन आपका उसके मार्केटिंग के लिए कितना पैसा लग रहा है, सब कुछ आपको कैलकुलेट करना है एंड देयर हैज टू बी रियलिस्टिक प्राइस, आपको उसको फिक्स करना है। तो कस्टमर को भी नहीं लगना है कि चलो बाबा मैंने कहीं पे ज्यादा पे किया है। तो यू हैव टू प्रोवाइड एन वैल्यू फॉर व्हाट ही इज स्पेंडिंग। अगर वो खुश है प्राइसिंग को लेकर, क्योंकि एंड ऑफ द डे देखो लास्ट में अगर कस्टमर कहाँ पे रुकता है, कितना भी अच्छा आपका क्वालिटी रहने दो, कुछ भी रहने दो, बट एंड ऑफ द डे कस्टमर इज परचेजिंग बाय लुकिंग एट द प्राइस। सो प्राइसिंग हैज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी मेटिकुलसली क्या करना है आपको प्राइस रखना पड़ेगा। इसके अंदर आप स्कीमिंग प्राइस कर सकते हो या बाटा प्राइसिंग आप यूज कर सकते हो, बहुत सारे अलग अलग लाइक साइकोलॉजिकल प्राइसिंग आप यूज कर सकते हो। बट जो भी आप प्राइस दे रहे हो ना, ये कस्टमर को लगना है कि ये वर्थ है जो भी मैं उसको स्पेंड कर रहा हूँ, या जो भी मैं उसको दे रहा हूँ, यस ये बिल्कुल सही सौदा है, उसको लगना पड़ेगा। नेक्स्ट आएगा प्रमोशन। प्रमोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप प्रमोशन नहीं करोगे, शोर शराबा नहीं करोगे अपने प्रोडक्ट को लेकर मार्केट में, जब तक आप लोगों को मिलोगे नहीं, लोगों को बताओगे नहीं, होर्डिंग बिठाओ, पैम्पलेट चिपकाओ, पेपर के अंदर इंसर्शन करो, न्यूज एड्स, टेलीविजन एड्स, पेपर के अंदर एडवर्टाइजमेंट दो, जो करना है आपको करना पड़ेगा। लेकिन जब तक आप लोगों के बीच में जाकर अपने प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म नहीं करोगे, whatever your product's quality may be, customers will not buy. Why? Because the awareness is very important. और awareness कैसे आएगा? awareness आएगा प्रमोशन से, and promotion is nothing but going and informing to the customer, आपके प्रोडक्ट के बारे में जागरूकता निर्माण करना लोगों के सामने। और there are lot of options, उसको आपको यूज करना है और आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको जितना हो सकता है उतना इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, क्योंकि इन प्रमोशन से माइंडसेट होता है, प्रमोशन से लोगों का माइंडसेट बनता है कि ये सही है या गलत प्रोडक्ट है। अगर ज्यादा एडवर्टाइजमेंट आप करते रहोगे कंटिन्यूअसली, वेदर इट इज प्रिंट मीडिया, टेलीविजन मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म में भी अगर आप एडवर्टाइज कर रहे हो, तो डेफिनेटली कस्टमर एक बार आपके प्रोडक्ट को बाय करके जाएगा। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, प्रमोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आएगा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज नथिंग बट सप्लाई चेन मैनेजमेंट। आपका एक सिस्टम होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर कितने सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मतलब कितने आपके मिडल मैन होने एज अ कंपनी आपको अपॉइंट करना पड़ेगा कि सिंगल सप्लाई चेन मैनेजमेंट आएगा, डबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट आएगा, और डायरेक्टली यू आर गोइंग टू सेल द कमोडिटी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के बाद आपको उसको बाहर लेके जाना है, मार्केट में लेके जाना पड़ेगा। तो हाउ, व्हाट इज द वे दैट यू आर गोइंग टू यूज टू सेल योर प्रोडक्ट इनटू द मार्केट, द प्रोडक्ट इज गोइंग टू रीच इनटू द मार्केट। तो इसके लिए आप सिंगल सप्लाई चेन यूज कर सकते हो, डायरेक्टली कंपनी, रिटेलर और कस्टमर के थ्रू आप जा सकते हो, या डबल आप ले सकते हो, लाइक कंपनी, होलसेलर, रिटेलर जा सकते हो, या डीलर को भी आप लेके आ सकते हो बीच में। सो व्हाट इज द सूटेबल फॉर योर प्रोडक्ट, ये आपको फिक्सअप करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कमोडिटी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। देन आएगा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन गोडाउन से आपको उसको कैसे आपको ऑल ओवर इंडिया जहां पे भी आपको उसको सप्लाई करना है, कौन से मोड से आप उसको सप्लाई करना चाहते हो, व्हाट्स योर स्ट्रेटजी टू टेक द प्रोडक्ट इनटू द मार्केट, कैसे उसको आपको बाहर लेके जाना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से मोड से आप उसको सप्लाई करना चाहते हो, ऑल ओवर इंडिया या आपका टारगेटेड मार्केट जो भी है, कैसे आप उसको वहां तक लेके जाने वाले होते हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑल दीज 11 पॉइंट्स माय डियर स्टूडेंट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। आप नहीं कह सकते कि पॉइंट 1 इज इंपॉर्टेंट, पॉइंट 2 इज इंपॉर्टेंट। एवरी सिंगल पॉइंट
पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स इज इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर आपने किसी एक को भी अगर आपने यहाँ पे अंडर एस्टिमेट किया या मिस किया तो आगे वाला पॉइंट, आगे वाला जो भी आपका प्रॉब्लम आएगा वो इससे रिलेटेड करेगा। तो इसके लिए एवरी सिंगल पॉइंट को आपको इक्वली इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, तभी जाकर आप अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में बहुत इजीली बेच सकते हो या आप प्रॉफिट मार्जिन की ओर जा सकते हो। So these are the various points that are coming under functions of marketing. I hope you people might have understood. If you like the video, क्या करना है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट आप कर सकते हो। इसी तरह की वीडियोस लेकर आता रहूंगा अपने चैनल चेंज फॉर जीवन में। विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, वन लाइफ मैनी ड्रीम।